हेलो किड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं मैड 1 वीक 9 का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन आएंगे ना। हम लोग ऊपर ऊपर से कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। और सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि हम इस डॉक्यूमेंट से टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद नोटबुक पे समझेंगे उनका मतलब क्या होता है। ज़्यादा ब्रीफ में या ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि भाई इतना भी इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, इतना भी कुछ भी कॉन्सेप्चुअल नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाएगा वो मैं क्वेश्चन कराते कराते आपको बता दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सेस कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल का एक्सेस किसके किसके पास होना चाहिए, ये सब उन्हीं सब के बारे में है। फिर टाइप्स ऑफ एक्सेस बताया है, यानी कि कितने टाइप के होते हैं एक्सेस। फिर एग्जांपल्स दिए हैं कुछ। फिर डिस्क्रिशनरी एंड वर्सेस मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, इनके बारे में बताया गया है। फिर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये पढ़ेंगे हम। फिर एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये पढ़ेंगे हम। हमें इनके नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं। नहीं पता चल रहा है आपको तो भी कोई बात नहीं, मैं पढ़ाऊँगी ना, क्यों रो रहे हो। फिर पॉलिसीज़ वर्सेस परमिशन क्या होती हैं, या ये तो आपको पक्का समझ आना चाहिए कि आप पॉलिसी क्या होती है, परमिशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज एस्केलेशन, एक्सेस कंट्रोल इन वेब एप्लीकेशंस, ये पढ़ेंगे, थोड़ा सा एग्जांपल देख लेंगे। फिर मेन टॉपिक सिक्योरिटी मैकेनिज़्म क्या होते हैं, कितने टाइप के सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, एचटीटीपी ऑथेंटिकेशन क्या होती है, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं इसमें, डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन, क्लाइंट सर्टिफिकेट्स, फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, रिक्वेस्ट लेवल सिक्योरिटी, फिर कुकीज़ क्या है, फिर एपीआई सिक्योरिटी। उसके बाद एक और टॉपिक आता है जो कि है सेशन मैनेजमेंट। सेशन मैनेजमेंट का ओवरव्यू देखेंगे, टाइप्स ऑफ सेशन स्टोरेज क्या होती हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे सेशन मैनेजमेंट विथ फ्लास्क, एग्जांपल दिया है बेसिक सेशन यूसेज इन फ्लास्क, ठीक है, ये आप देख सकते हैं ऊपर से। फिर सिक्योरिटी कंसर्न्स देखेंगे, सर्वर साइड इंफॉर्मेशन स्टोरेज देखेंगे, इन्फोर्सिंग ऑथेंटिकेशन। फिर उसके बाद ट्रांसमिटेड डेटा सिक्योरिटी, बाद में आएगा अपना एच। यहाँ पे ध्यान दें, आपने सोचा होगा, आपने पहले पढ़ा होगा कि एच होता है। एच क्या होता है, देखो एच क्या होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब इसमें अगर एस लग जाता है तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। फिर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन एच पढ़ेंगे, चेन ऑफ ट्रस्ट। फिर पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है एच के साथ, वो पढ़ेंगे। फिर लॉगिंग्स पढ़ेंगे, क्या होती है लॉगिंग्स। लॉगिंग्स इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑल एक्सेस एंड इवेंट्स विद इन एन एप्लीकेशन, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं लॉगिंग को, सर्वर लेवल लॉगिंग क्या होता है, एप्लीकेशन लेवल लॉगिंग क्या होता है, लॉग रोटेशन क्या होता है, और टाइम सीरीज एनालिसिस इन लॉग्स, ये पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें से मेन टॉपिक्स क्या है। मेन टॉपिक्स ये हैं कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, सेशन मैनेजमेंट क्या होता है, एच क्या होते हैं, एंड लॉगिंग्स क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम समझेंगे अब सीधा नोटबुक पर, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि इससे इतना ज़्यादा एंटम में नहीं आता है, क्योंकि एंटम में मेनली आपका फ्लास्क आता है, एसक्यूएल एल्केमी आता है, ठीक है। तो इतना इस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। फिर भी मैं ये करा के कुछ क्वेश्चंस करा दूँगी आपको, ताकि आपको बुरा ना लगे और मुझे भी बुरा ना लगे। अब हम सारे कॉन्सेप्ट्स को नोटबुक में देखने वाले हैं एक बार। सब थ्योरी का पार्ट है तो इतना ज़्यादा होगा नहीं पढ़ने को, पर फिर भी देख लेते हैं। एक्सेस कंट्रोल है, टाइप ऑफ एक्सेस कंट्रोल है, ये सब मैंने यहाँ पे आपको बताया डॉक्यूमेंट से देखकर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम है भी नहीं वैसे भी। देखते हैं एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, इट रिफर्स टू कंट्रोलिंग the ability to read, write और modify information, ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाना। देखो क्या होता है एक्सेस कंट्रोल, जैसे कि मेरे पास कोई डॉक्स है, ठीक है, ये मैंने आपको भेजा। अभी इसमें मैंने आपको सिर्फ यही एक्सेस दिया है कि आप इस डॉक्स को देख सकें, यानी कि रीड कर सकें, पर कुछ भी राइट ना कर सकें। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका एक्सेस आपके पास होता है और आप किसी और को शेयर करते हो तो उनके पास उस चीज़ का उतना एक्सेस नहीं होता है। जितना एक्सेस आप चाहते हो उतना ही एक्सेस देते हो। तो इसका मतलब तो आपको नॉर्मली समझ आ जाना चाहिए ना कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है।
एक्सेस का कंट्रोल होता है आपके हाथ में, उसे बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल, कितने टाइप के होते हैं एक्सेस कंट्रोल। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला होता है टाइप रीड ऑनली। ठीक है, दूसरा होता है रीड और राइट का, यानी कि आप रीड करोगे उसके बाद राइट भी तो करोगे ना। फिर तीसरा टॉपिक होता है मॉडिफाई ऑनली। ठीक है, अब मॉडिफाई ऑनली क्या होता है कि जैसे कि रीड ऑनली में आपने सिर्फ पढ़ लिया जो भी था, रीड और राइट में क्या होता है पढ़ लिया और चेंज कर लिया, लिख लिया। ठीक है, अब मॉडिफाई ऑनली क्या होता है, इसमें आप एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं लिखोगे। ठीक है, जो चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है उसी को आप बस मॉडिफाई करोगे। तो ये हो गया आपका मॉडिफाई ऑनली। ये होते हैं एक्सेस कंट्रोल, ये होते हैं उनके टाइप्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डिस्क्रिशनरी और मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या होते हैं, उनका अंतर देखते हैं। डिस्क्रिशनरी में क्या होता है कि जो ओनर होता है, समझो इधर कोई ओनर है, ठीक है, डॉग्स का ही ओनर समझ लो, डॉग्स का कोई ओनर है, इसने किसी को शेयर किया। अब उस ओनर के पास पूरा एक्सेस कंट्रोल है कि भाई ये सामने वाले को कौन से एक्सेस देना चाहता है, कौन से एक्सेस नहीं देना चाहता है। ठीक है, तो ये कौन से एक्सेस देगा, ये रीड का दे देगा या फिर राइट का दे देगा। ठीक है, लेकिन ये जो मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल होता है ये क्या होता है, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल ये बड़े लोगों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी कि समझो कोई सिक्योरिटी या फिर सिस्टम के साथ, सिस्टम इनको करते हैं कंट्रोल। ठीक है, यानी कि जो बड़े सिस्टम होते हैं, सिस्टम इन द सेंस ये नहीं कि कोई बड़ा सा सिस्टम इन द सेंस कि कोई बहुत सारे एम्प्लॉय हैं। ठीक है, उनका कोई ऑफिस है, उनके ऊपर जो हेड है उसके पास एक्सेस होगा, हेड के पास एक्सेस होगा, उसके बाद मैनेजर के पास एक्सेस होगा। ठीक है, उसके बाद होगा एम्प्लॉय के पास, उसके बाद इंटर्न के पास। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे मेन है वो तो हेड है ना, सीईओ समझ लो इसको। तो ये बड़ा आदमी है तो इसके पास है एक्सेस कंट्रोल। तो मैं ऐसा समझ लो ना कि कोई बहुत बड़ी लैब है। ठीक है, बहुत बड़ी लैब है, उसमें कोई कोरोना का फॉर्मूला छुपा हुआ है। ठीक है, अभी लैब में बहुत सारे फॉर्मूले होंगे, हर चीज़ के फॉर्मूले होंगे, आते होंगे वहाँ पे साइंटिस्ट आके सब चेक कर लेते होंगे। लेकिन जो कोरोना का फॉर्मूला वाला है ये सिर्फ किसी एक दो इंसान को या फिर किसी मतलब स्पेसिफिक साइंटिस्ट को ही असाइन हुआ होगा, तो सिर्फ उसी के पास एक्सेस है कि वो जाकर देख ले। और ये सिस्टम के द्वारा ही डिजाइन किया गया है कि सिर्फ वही साइंटिस्ट या फिर जिसको मैं असाइन करूंगा वही साइंटिस्ट आके देख सकता है और कोई नहीं देख सकता है। ठीक है, तो ये बड़े लेवल पे बात हो जाती है। और बाकी देखते हैं, बाकी हमारा आ जाता है आरबीएसी। आरबीएसी क्या होता है हमारा, ये होता है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। और फिर हमारा आ जाता है एट्रीब्यूट बेस्ड, ऐसे लिखना है सॉरी, एबीएसी, यानी कि एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। अभी इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि ये सब बस थ्योरी वाले टॉपिक्स हैं और इतने एंड में इतना ज़्यादा नहीं आता है, एंड में तो फ्लास्क वगैरह से ज़्यादा आता है। तो अभी ऐसे पढ़ लो, आरबीएसी और एबीएसी में क्या होता है भाई, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है तो समझ लो कोई एक बहुत बड़ा सा कॉलेज हो रखा है। ठीक है, अभी कॉलेज में ये है स्टूडेंट, ये है प्रोफेसर, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसर होंगे। समझ लो उनके पास कुछ काम है, यानी कि मार्क्स देना, ठीक है, एग्ज़ाम देना और अटेंडेंस लगाना। ठीक है, अभी ये जो है ये तो स्टूडेंट है और ये जो है ये है एक टीचर। ठीक है, अभी इनके रोल क्या है भाई, स्टूडेंट का रोल क्या हो सकता है, स्टूडेंट का रोल मार्क्स देना हो सकता है कभी नहीं, स्टूडेंट थोड़ा मार्क्स देता है। स्टूडेंट क्या करता है, एग्जाम देना, हाँ बिल्कुल एग्जाम दे सकता है। स्टूडेंट अटेंडेंस लगा सकता है क्या, नहीं। टीचर क्या कर सकता है, टीचर मार्क्स दे सकता है जी, टीचर अटेंडेंस लगा सकता है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो स्पेसिफिक रोल है ये सबको असाइन है, यानी कि टीचर के जो रोल हैं
उनका रोल है मार्क्स देना या अटेंडेंस लगाना। बच्चे का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, इसका रोल है कि भाई क्लास में आना, ये तो मेन रोल है इसका, क्लास में आना, फिर एग्ज़ाम देना, ये सब रोल है। ठीक है, ये तो रोल बेस्ड हमारे हो गए। हम लोगों ने जान लिया कि ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, कि स्पेसिफिक जो रोल होता है इंसान का वो उसको वही करना है। तो ये हो गया आपका रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। पर अभी जानते हैं कि एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट का मतलब समझते हो ना, इंडिविजुअल, एक इंसान, एक चीज़, या फिर ऐसा एक होता है। तो अभी आपने देखा है स्टूडेंट, और उससे ही देखते हैं। ये आपका जो स्टूडेंट है, ये है आपका स्टूडेंट, ये देगा आपका एग्ज़ाम। ठीक है, स्टूडेंट का काम, रोल क्या है, एग्ज़ाम देना। पर इसका कौन सा एग्ज़ाम देना रोल है, इसका एग्ज़ाम समझो ये इंसान कॉमर्स का है। ठीक है, तो कॉमर्स का आदमी जो है ये मैथ्स का एग्ज़ाम तो देकर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मेन एट्रीब्यूट क्या होगा, ये देगा आपका, कॉमर्स का एग्ज़ाम देगा ना, कॉमर्स का बच्चा है तो कॉमर्स का देगा। तो ये एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल हो गया। इसके पास सिर्फ कॉमर्स का एग्ज़ाम देने का ही एक्सेस है। ठीक है, ये क्लास में घुस के मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। जैसे कि हमारे पास टीचर हुए, ये है हमारे टीचर, इनके पास ज़रूर बिल्कुल एक्सेस है अटेंडेंस लगाने का। पर किस क्लास की अटेंडेंस लगाने का, ये बस उसी क्लास की अटेंडेंस लगा सकते हैं जिसकी ये क्लास टीचर है। ठीक है, तो इनके पास इस चीज़ का एक्सेस है। ओके, तो ये हो जाता है अपना एट्रीब्यूट एक्सेस कंट्रोल। मतलब रोल तो डिफाइन हुआ है, अभी रोल में थोड़ा और ब्रीफ में जाकर हम देखते हैं कि रोल में भी कौन सा रोल डिफाइन हुआ है, मतलब कौन सा एट्रीब्यूट हमें डिफाइन हुआ है। तो ये हो जाता है अपना एट्रीब्यूट एक्सेस कंट्रोल। इसमें भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, अभी हम देखते हैं परमिशंस और पॉलिसीज़ क्या होती हैं। परमिशंस वर्सेस पॉलिसीज़। ठीक है, परमिशंस क्या होती हैं कि स्टैटिक रूल समझ लो। परमिशन, कि आपको परमिशन दिया है कि नहीं दिया है। समझो ग्रुप की बात समझ लो, जैसे हम लोग का होता है ना व्हाट्सएप ग्रुप। अभी मैं एडमिन हूँ, ठीक है, मैं एडमिन हूँ, और किसी को मैंने एक्सेस नहीं दिया है कि कोई और किसी को भी रिमूव कर सके ग्रुप से। पर अब मैं चाहती हूँ कि तुम भी एडमिन बनो, यानी कि मैंने तुम्हें बना दिया एडमिन, अब मैंने तुम्हें दे दिया है एक्सेस कि तुम किसी को भी किक आउट कर सको ग्रुप से। ठीक है, ये हमारे परमिशंस में आ गया। अभी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, पॉलिसीज़ देखते हैं। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कंडीशंस अप्लाई होती हैं, अभी मैं समझाती हूँ। जैसे मैंने परमिशंस बताया, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का एग्जांपल दिया, लेकिन पॉलिसीज़ में ऐसा, पॉलिसी का मतलब ये समझो कि थोड़े से बड़े लेवल पे काम होता है। चलो मैं बैंक का एग्जांपल दे देती हूँ। बैंक के एग्जांपल में समझो, ये जो आदमी है मैन, इसके पास बिल्कुल पूरा का पूरा एक्सेस है इंसान की डिटेल्स जानने का, या फिर मतलब जो भी फॉर्म भरवाने हैं उन सब का एक्सेस है इसके पास। ठीक है, मतलब देख सकता है। अगर मैं जाती हूँ बैंक में, मैं कहती हूँ कि मुझे अपना अमाउंट देखना है या फिर अपना अमाउंट निकलवाना है, जो भी कराना है, उन सब का एक्सेस है इसके पास, क्योंकि भाई ये तो बैंक में बैठा है, ये मेरा काम करा देगा। पर पॉलिसी में ये आ जाता है कि इंसान कितने बजे तक काम कराएगा। भाई ये सुबह के 9 से शाम के 4 तक ही इसके पास एक्सेस है उन सब चीज़ों का। अब ये आदमी ये नहीं कर सकता कि ये घर में जाए और घर में जाके बैंक की डिटेल्स देख सके मेरी या किसी और की, या फिर कुछ भी कर सके, ये सब नहीं कर सकता। ये इसके इतने आवर्स में ही इसके पास ये सब का एक्सेस है। जैसे कि एम्प्लॉय समझ लो, ठीक है, अभी एम्प्लॉय समझ लो, तुम किसका समझ लो, किसी भी बड़ी कंपनी का एम्प्लॉय समझ लो। ठीक है, उसके पास एक्सेस है लैपटॉप का, या फिर उसमें किसी भी इंफॉर्मेशन का एक्सेस है। ठीक है, वो दिन भर उस इंफॉर्मेशन पे काम कर रहा था। ठीक है, अब लेकिन उसने दिन भर इन्फॉर्मेशन पे काम किया भी, लेकिन घर जाके काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास वो एक्सेस उतने टाइम के लिए ही था कि तुम इतने टाइम से इतने टाइम तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं करोगे। उसके वर्किंग आवर्स में ही काम पड़ेगा। इसका मतलब पॉलिसीज़ का मतलब समझो ना, कितना वो है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है यार। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें समझ आ गया होगा। नहीं समझ आ गया होगा तो कमेंट में बता देना, फिर मैं वहाँ पे समझा दूँगी अगर मेरा मन हुआ तो। आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज क्या होता है। लीस्ट प्रिविलेज बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, इसका मतलब ये होता है, स्पेलिंग पे मत जाना बेटा,
प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज का मतलब होता है, समझो एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि एक मैन है, ठीक है, ये ऑफिस में काम करता है, ठीक है, ऑफिस में इसको दिया गया है लैपटॉप, ठीक है, लेकिन लैपटॉप पे इसको बस एक ही एक्सेल शीट का एक्सेस है। अभी उस लैपटॉप में और कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है, कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता है। या फिर समझो इस आदमी को बहुत बड़ा ऐसा डॉक्यूमेंट दे रखा है, या फिर कोई भी फाइल दे रखी है, या फिर कोई भी जिप फाइल दे रखी है, उसमें बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे सेक्शन है, ठीक है, लेकिन इसको बोला है कि बेटा तुम्हें बस इस वाले सेकंड वाले सेक्शन पर ही काम करना है, और कुछ नहीं खोलना है, और कुछ नहीं खोल सकते। तो इस आदमी के पास इतना कम प्रिविलेज है, इतना लीस्ट प्रिविलेज है कि बस इसको इसी चीज़ पे काम करना है, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ पे काम करना है। मतलब इतना मिनिमम एक्सेस हो जाता है ना। इसका बेसिकली ये समझ लो कि यूजर शुड हैव द मिनिमम एक्सेस नीडेड टू परफॉर्म दिस जॉब, ठीक है। इस जॉब को करने के लिए इसके पास बस इतना ही मिनिमम एक्सेस की नीड है, ठीक है। लिख देती हूँ, चलो, यूजर शुड हैव द मिनिमम एक्सेस needed to perform this job, ठीक है। वैसे इतना समझने की कोई नीड नहीं है, इस चीज़ से समझो ना कि लीस्ट प्रिविलेज मतलब इतना कम प्रिविलेज मिल रहा है, इसको बस एक ही चीज़ पे काम करना है, तुम्हें इतना ही एक्सेस मिल रहा है, बस तुम्हें बहुत ही मिनिमम एक्सेस मिलेगा बस, ठीक है। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है सिक्योरिटी मैकेनिज्म की। अभी सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है, इस पे बात करेंगे कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म मतलब वही सिक्योर कैसे रखना है हर चीज़ को, या फिर डेटा वेटा को, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। कितने टाइप के होते हैं सिक्योरिटी मैकेनिज्म, या फिर सिक्योरिटी चेक्स देख लेते हैं। सबसे पहला होता है अपना ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा होता है अपना एड्रेस बेस्ड, ठीक है। तीसरा होता है अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स। चौथा होता है अपना टोकन्स, ठीक है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म की बात हो रही है, यानी कि सिक्योर कैसे रखना है डेटा को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को। अब सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि भाई हम सिक्योरिटी नहीं लगा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर रहे हैं कि अपने जो भी डेटा है या फिर इंफॉर्मेशन है उसको हम हाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप रह रहे हैं किसी सोसाइटी में, बहुत बड़ी सोसाइटी में, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको एक सिक्योरिटी गार्ड रखना चाहिए बाहर, उसी से तो आप सिक्योर हो सकेंगे। लेकिन आपने क्या किया कि नहीं, हम सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखेंगे, हम घर में जितना भी सोना है उसको हम लोग बक्से के अंदर छुपा देंगे, या फिर तख्त के नीचे या फिर बेड के नीचे रख देंगे। तो आपने सिक्योरिटी गार्ड को नहीं लगाया, उसके उल्टा अपने दिमाग लगाया कि हम अपने गहने छुपा देंगे कहीं पे, ताकि चोर आए तो उसको मिले ही नहीं। ये है इसका मतलब, ठीक है। सिक्योरिटी नहीं लगाएगा, पर ये क्या करेगा, डेटा को हाइड कर देगा। एड्रेस बेस्ड, भाई जब भी आप लॉगिन करोगे तो किस आईपी एड्रेस से कर रहे हो ये उसको चेक करेगा, तो ये हो गया अपना एड्रेस बेस्ड सिक्योरिटी। तीसरा हो गया अपना लॉग इन क्रेडेंशियल, जैसे कि हमने आपको प्लीज़ कोई पासवर्ड दे रखा होगा तो आपको उसी पासवर्ड से, उसी यूज़र नेम से लॉग इन करना है, वरना हम समझ जाएंगे कि आपके मन में चोर है, ठीक है। ये होगा तो सही है, हो जाएंगे आप अंदर, आपको एक्सेस मिल सकता है, वरना नहीं मिल सकता। टोकन क्या होते हैं, टोकन यार ये जो भी होते हैं ये डुप्लीकेट तो नहीं हो सकते, और ये नॉर्मल पासवर्ड भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर टू कंप्यूटर बातें होती हैं इनमें, और इतना समझ लो कि ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते हैं, ये नॉर्मल पासवर्ड नहीं होते हैं, ये टोकन्स होते हैं। टोकन्स ये अलग अलग लैंग्वेज में हो सकते हैं, और ये बार बार लाइक सेम भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सिक्योरिटी के ऊपर कुछ बातें। अगर क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा तो मैं बता दूंगी, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, और पूछा जाएगा तो मैं हूँ ना भाई, जिंदा हूँ अभी मैं। अब हम देखेंगे HTTP ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं अपना, इससे लिखती हूँ, चलो, HTTP ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का आप मतलब समझते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब ये है कि आप ऑथराइज्ड हैं कि नहीं ऑथराइज्ड हैं। इसका मतलब आप ये भी समझिए, अगर आपका पासवर्ड या फिर यूज़र नेम दोनों ही मैच कर जाता है तो आप ऑथराइज्ड होते हैं, अन्यथा आप अनऑथराइज्ड होते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही है। तो ये क्या करता है कि अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करता है HTTP रिक्वेस्ट बनाकर, मतलब जब आइडेंटिटी मतलब क्रेडेंशियल्स अपने डालेगा
तो इसका मतलब तो यही है ना कि अपनी आइडेंटिटी का प्रूफ दे रहा है वो, कि हाँ भाई मैं ही हूँ यही इंसान। और इसमें अब क्या होगा कि उसके बाद रिक्वेस्ट भेजेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, उसके बाद सर्वर चेक करेगा कि ऑथेंटिकेशन मतलब ऑथराइज्ड है कि नहीं ऑथराइज्ड है। अगर कुछ क्रेडेंशियल्स आपके मिस हो रहे होंगे तो अनऑथराइज्ड आ जाएगा, यानी कि आपका 401 वाला एरर आ जाएगा। एरर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आप अनऑथराइज्ड हैं, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि 4 से 3 एरर भी आ सकता है कि क्लाइंट ऑथराइज्ड है लेकिन इसको एक्सेस नहीं मिला हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है, आ जाएगा, आ सकता है। 403 वाला भी लिख लेते हैं कि लाइक क्लाइंट इज ऑथराइज्ड बट नॉट अलाउड, ठीक है, बट नॉट अलाउड टू एक्सेस द रिसोर्स और इन्फो और whatever, ठीक है। चलो, और ऐसा होगा कि समझो जस्ट इन केस आपने क्रेडेंशियल्स डाले और वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, कुछ फाउंड ही नहीं हुआ, तो आपको 404 का एरर भी आ सकता है, जो कि क्यों ही आएगा भाई, क्योंकि अगर कोई आपको दे रहा है तो लाइक रिसोर्स होंगे तभी तो वो करोगे ना। ये थोड़ा सा वो हो जाता है, फिर भी बता दे रही हूँ, नॉट फाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड या फिर आपका यूज़र नेम सही हुआ तो आप ऑथराइज्ड हो जाएंगे, यानी कि आप सही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन मैनेजमेंट में क्या होता है ये भी देख लेते हैं एक बार। सेशन मैनेजमेंट, इसमें क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होता है, लिख लेते हैं डेफिनेशन। इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग user state across multiple HTTP request, ताकि जो सर्वर है वो रिकॉग्नाइज कर पाए कि जो यूज़र है वो सेम है कि नहीं। क्योंकि इसमें ऐसा होता है ना कि जब आप पासवर्ड डालते हो या फिर एंटर करते हो तो अगर आप अनऑथराइज्ड हो तो हटा देता है, तो आपको याद ही रखता है कि ये यूज़र सेम यूज़र था कि नहीं था। तो इसके लिए ये यूज़ होता है ताकि हम याद रख सकें, मेंटेन रख सकें यूज़र के स्टेटस को। जो HTTP रिक्वेस्ट डाल रहा है बार बार उस यूज़र के स्टेटस को हम ध्यान में रख सकें ताकि हम रिकॉग्नाइज कर पाएँ इस यूज़र को बार बार, ठीक है। अभी हम देखने वाले हैं कि कितने टाइप के होते हैं सेशन स्टोरेज। पहला है अपना क्लाइंट साइड सेशन, ठीक है। दूसरा है अपना सर्वर साइड सेशन, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्लाइंट साइड सेशन में क्या होता है, क्या, एक सेकेंड। क्लाइंट साइड सेशन में क्या होता है कि ये मैनेज करता है, मतलब ये मैनेजमेंट क्या करता है कि ये स्टोर करता है सारा ऑल सेशन डेटा ऑन द क्लाइंट पे सारा डेटा ये स्टोर कर लेता है। बेसिकली वो कुकी के अंदर ये स्टोर करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो सर्वर होता है, द सर्वर सेंड सेशन डेटा टू द क्लाइंट। सर्वर क्या डेटा को डेटा सेंड करता है क्लाइंट को, फिर क्लाइंट उसको दोबारा सेंड करता है रिक्वेस्ट के साथ। ऐसा होता है फिर कि डेटा जो स्टोर हो जाता है क्लाइंट पे वो बार बार एक्सेस किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स ये है कि भाई कुकीज़ जो उनको देखा जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है और कभी कभी स्टोर भी किया जा सकता है। इसमें ये खराबियाँ हैं जो कि सबके साथ होती हैं। अभी हम देख लेते हैं कि सर्वर साइड सेशन में क्या होता है। सर्वर साइड सेशन, ठीक है, ये समझ लो इसमें ऐसा है कि ये स्टोर्स ऑल सेशंस डेटा ऑन क्लाइंट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ। और फिर सर्वर साइड में ये होता है कि स्टोर्स ऑल सेशंस डेटा ऑन सर्वर, ठीक है। यही बात है इनमें और कुछ नहीं। सर्वर क्या करता है कि सर्वर जनरेट करता है एक सेशन आईडी को, द क्लाइंट स्टोर्स दिस आईडी इन अ कुकी। ये भी आईडी कुकी में स्टोर करता है
बस इसमें और कुछ भी नहीं है। देखो मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें कुछ ही समझ आ रहा होगा, फिर कम कम ही समझ आ रहा होगा, पर उसका वो नहीं करना है, तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी ना तो उसमें अच्छे से बताऊंगी तुम्हें, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो यार क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ने तो आप पहले पढ़ सकते थे, अभी एंड टर्म आ रहे हैं, तो अभी इसके लिए इतना डिटेल में वीडियो बना नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दे रही हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो मैं पूरा 3-4 घंटे का आराम से बना दूँगी, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किया अभी हम कंटिन्यू करते हैं जो हम पढ़ रहे थे। देखो कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, यानी कि सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या, अरे यार अगर आपके पास सिक्योरिटी अपनी किसी चीज़ की लगा रखी है, कुछ तो आपके पास कंसर्न होगा उसका ना, कि यार कुछ तो बिगड़ सकता है, कुछ तो बिगाड़ सकते हैं लोग हमारा, तो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। कुकी मॉडिफिकेशन होता है, कुकी थेफ्ट होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होते हैं, CSRF होता है। देखो इसका मतलब ये होता है कि कुकी मॉडिफिकेशन या कुकी को कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, तो इसकी भी फिक्र लगी रहती है। मॉडिफिकेशन या आप जान लो ऊपर ऊपर से, कोई इसका वो नहीं है। कुकी मॉडिफिकेशन, कुकी थेफ्ट, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कोई सच में आके चुरा ले जा रहा है, पर इसका मतलब ये है, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया, सर्वर साइड बता दिया, क्लाइंट साइड बता दिया, सिक्योरिटी कंसर्न्स बता दिया। अभी कुछ बचा है क्या, थोड़ा थोड़ा बचा है, देख लेते हैं। HTTPs क्या होते हैं, ठीक है, HTTP देख लेते हैं एक बार। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको पता ही होगा। स्पेलिंग पे मत जाना, मैं सी लिखी हूँ प्रोटोकॉल, ठीक है। इसमें लग जाता है एस क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता है, ठीक है। नॉर्मल HTTP का प्रोसेस क्या होता है, क्लाइंट कनेक्ट्स टू द सर्वर ऑन अ फिक्स नेटवर्क पोर्ट, ठीक है। क्या क्लाइंट कनेक्ट करता है सर्वर पे एक नेटवर्क पोर्ट पे, फिर HTTP रिक्वेस्ट जाती है, फिर HTTP मतलब रिस्पॉन्स रिसीव करती है, फिर उसके बाद आपका जो भी आना होता है आ जाता है रिजल्ट। बाकी वो कुछ नहीं है, HTTP है ये। और इसमें मैं क्या पढ़ा सकती हूँ, सोच रही हूँ, हाँ टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन HTTP पढ़ा दूँ क्या, पढ़ा देती हूँ, चलो। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी इन HTTPS, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम। पहला हो जाता है अपना सर्वर ऑथेंटिकेशन। सर्वर ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कंफर्म करता है सर्वर की आइडेंटिटी, ठीक है। कंफर्म्स सर्वर्स आइडेंटिटी। दूसरा अपने पास क्या हो जाएगा, क्लाइंट सर्टिफिकेट। ये क्या है भाई, ये है कि अलाउ करता है, अलाउज सर्वर्स टू ऑथेंटिकेट क्लाइंट्स। अलाउ करता है सर्वर को कि ऑथेंटिकेट करो क्लाइंट को वाया क्लाइंट प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट्स, ठीक है। इसका मतलब समझे कि क्लाइंट ने जो भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होगा उसके द्वारा आप अलाउ करो सर्वर को, ताकि वो क्लाइंट को ऑथेंटिकेट कर सके, ठीक है। ज़्यादा इसमें भी कुछ नहीं था। अभी हम आ जाते हैं कि किस पे आएंगे हम लोग, एडवांटेज पे आ जाते हैं। एडवांटेज क्या होता है कि HTTP का एडवांटेज क्या होता है कि वो इंश्योर करता है कि आपका सिक्योर कम्युनिकेशन हो, ठीक है, कोई वो नहीं है। आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक पे, जो कि अपना आखिरी टॉपिक है, जो है अपना लॉगिंग्स। लॉगिंग्स क्या करता है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर करता क्या है, ये इन्वॉल्व रहता है। इन्वॉल्व किस में रहता है समझाती हूँ, पहले लिख लिया जाए। लॉगिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑल एक्सेसेस एंड इवेंट्स, ठीक है, विद इन एन एप्लीकेशन। अब इसका मतलब हम समझते हैं, इसका मतलब बेसिकली ये है कि लॉगिंग एक प्रोसेस होता है जो कि रिकॉर्ड करता है सारी इन्फॉर्मेशन एक एप्लीकेशन के बारे में, ताकि एप्लीकेशन क्या काम कर रही है, कब रन कर रही है, कैसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं, कैसे एरर आ रहे हैं, कैसी वार्निंग आ रही है, लॉगिंग ये सब रिकॉर्ड करता है, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं कि अगर देखो जब फ्लास्क आपका ऐप है, फ्लास्क ऐप आपका रन करेगा, तो हो सकता है कि इसमें रिक्वेस्ट आए, कोड एग्जीक्यूट हो जो कि होगा, एरर भी आए, तो इन सब पे नज़र रखता है। अभी इन सब पे जब नज़र रखेगा तो क्या होगा कि आप प्रॉब्लम्स को डीबग कर सकते हैं,
और एप्लीकेशन का जो भी बिहेवियर है उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो इवेंट्स को ट्रैक करेगा तो उसके बिहेवियर को आप अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे जो भी एरर आ रहा है प्रोडक्शन में आपके एप्लीकेशन की, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉगिंग्स, बहुत ही छोटा टॉपिक था, आराम से हो गया। आप जब लॉगिंग समझ लिया है तो इसमें देख लेते हैं कि कौन से तरह के लॉगिंग्स होते हैं। दो तरह के लॉगिंग्स होते हैं। पहला अपना होता है सर्वर लेवल लॉगिंग और दूसरा हमारा होता है एप्लीकेशन लेवल लॉगिंग, ठीक है। क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिख रहा है आपको? दिखना ही चाहिए भाई। सर्वर लेवल लॉगिंग क्या होता है कि इसमें ना हम कोड के लॉजिक को नहीं देखते, इसमें हम ये देखते हैं जब अभी तो मैंने आपको बताया कि लॉगिंग क्या करता है, रिकॉर्ड करता है हर इवेंट को जो भी हो रहा होता है ताकि ये डीबग कर सके और अच्छे से देख सके कि अपनी एप्लीकेशन का बिहेवियर कैसा है ताकि उसको प्रोडक्शन में बहुत हेल्प मिल सके। ये सब काम हो गया हमारे लॉगिंग का। अभी सर्वर लेवल लॉगिंग क्या होता है? सर्वर लेवल लॉगिंग ये होता है कि ये देखता है कि आपका जो भी क्या नाम है एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर का लॉजिक नहीं देखेगा, ठीक है। लॉजिक नहीं देखेगा, ये बस ये देखेगा कि आपकी जो HTTP रिक्वेस्ट आ रही है वो सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। IP एड्रेस देखेगा, सर्वर में जो एरर्स आ रहे हैं वो सही से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर ऊपर की चीज़ देखेगा, ठीक है। जैसे कि HTTP मेथड्स देख लेगा एक बार ये, या फिर जो एरर्स आते हैं वो देख लेगा एक बार ये, ठीक है। या फिर रिक्वेस्ट टाइम कैसा है और रिस्पॉन्स का स्टेटस कैसा है, ठीक है, वो देखेगा। रिक्वेस्ट टाइम और रिस्पॉन्स स्टेटस देखेगा, ठीक है। ये इसका ये काम हो गया। पर एप्लीकेशन लेवल लॉगिंग का क्या काम होता है? इसका ये काम होता है कि ये इन सब चीज़ों को नहीं देखता है, क्योंकि इन सब चीज़ों को देखने वाला तो ये बैठा हुआ है ना। अब ये क्या करेगा, ये एप्लीकेशन के अंदर का लॉजिक देखेगा, यानी कि आपने फ्लास्क बनाया होगा, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा ना, उसके अंदर का लॉजिक देखेगा। और उसके अंदर लॉजिक में कुछ गड़बड़ है तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए पहले अंदर का लॉजिक देखेगा ताकि कोई गड़बड़ निकले तो आप उसे डीबग करें और अच्छे से कर सकें। और इसका पर्पज़ ये होता है कि आपके जो एप्लीकेशन है उसके बिहेवियर को ट्रैक कर सके और जो भी बग्स आ रहे कोड में उनको आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें सही कर सके, ठीक है। इतना ही था इस चैप्टर में, इस वीक में बस इतना ही था। ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का है। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, उस क्वेश्चन में ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, चलो हम क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। ओके, एड 1 का वीक 9 का एक्टिविटी 1 करेंगे। आई नो मैंने आपको फ्लो में पढ़ा दिया है, पर मैं गारंटी देती हूँ कि आपको क्वेश्चन करने के बाद सारे क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एक्सेस एंड एक्सेस कंट्रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ वेब एप्लीकेशन, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल के उस पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल रिफर्स टू द जनरल वे ऑफ कंट्रोलिंग एक्सेस टू रीड, राइट, मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन एनी वेब एप्लीकेशन। जी हाँ, ये तो एकदम सही है, क्योंकि एक्सेस कंट्रोल क्या रिफर करता है कि हाँ आप कंट्रोल कर सकते हो, आपके पास एक्सेस होता है रीड करने का, राइट करने का, मॉडिफाई करने का, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड सर्टेन बेनिफिट्स टू द यूजर्स सच दैट दे कैन ऑल्सो बी एबल टू एक्सेस रिसोर्सेज आउटसाइड ऑफ देयर परमिशन, जो कि गलत है। ये बताओ, परमिशन के बाहर तुम कैसे ही एक्सेस कर लोगे? अगर मैंने तुम्हें सिर्फ रीड ऑनली का परमिशन दिया है तो उसमें जाके तुम राइट कैसे कर लोगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? तो ये ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। इस पर टिक नहीं लगाना है, हटो, यस। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वेब एप्लीकेशन, अरे हटो भाई। वेब एप्लीकेशन नीड एक्सेस कंट्रोल टू अलाउ यूजर्स विद डिफरेंट बैकग्राउंड्स टू यूज़ द एप्लीकेशन विदाउट एनी सिक्योरिटी इश्यूज एंड रिस्क। हाँ ठीक है, ये सही लग रहा है। पहले लास्ट वाले देख लेते हैं। वी कैन एक्सेस द एंटायर पार्ट ऑफ एप्लीकेशन बाई यूजिंग एक्सेस कंट्रोल मेथड, गलत है। थर्ड वाला समझते हैं पहले। क्या बोल रहा है कि वेब एप्लीकेशन में आपको एक्सेस मिला रहता है, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग जो भी हैं वो आपका एप्लीकेशन आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी रिस्क के, ठीक है। जैसे कि मैं डिफरेंट बैकग्राउंड की हूँ और मैंने इनका एप्लीकेशन यूज़ किया और मैं इनकी एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम मुझे डर नहीं लग रहा है कि हाँ मेरा सिक्योरिटी का कुछ जोखिम होगा, तो हाँ मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो इसको अलाउ करते हैं। लास्ट वाला क्या है कि वी कैन एक्सेस द एंटायर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन बाय यूजिंग एक्सेस कंट्रोल मेथड्स, जो कि गलत है, क्योंकि हम एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं पर एप्लीकेशन का हर कोना कोना नहीं जान सकते हैं बिना परमिशन के, ठीक है। तो ये गलत है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस टाइप इज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट CRUD ऑपरेशंस। CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं? ये होते हैं क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? पहला ऑप्शन है रीड ओनली। अगर आपको सिर्फ रीड ओनली का एक्सेस मिला है तो आप सिर्फ पढ़ सकते हैं, उस पर कुछ कलाकारी नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है। दूसरा वाला रीड राइट, पढ़ भी सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, वेरी गुड। पहले थर्ड ऑप्शन देखते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई यानी कि आप चेंज कर सकते हैं, पर उसमें क्रिएट तो नहीं कर सकते ना सर। जब आप चेंज कर सकते हैं तो क्रिएट तो नहीं कर सकते, तो ये गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन मॉडिफाई बट नॉट क्रिएट, क्या सेंस बना हुआ है आपके ये ऑप्शन रखने का? ये तो बहुत ही गलत है। मॉडिफाई कर सकते पर क्रिएट नहीं कर सकते हैं ब्रो, हमें चाहिए कि हम क्रिएट करें। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन है सेकेंड वाला, हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, तो बेसिकली हम अपडेट कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन कैन बी कंसीडर्ड एज अ एग्जाम्पल ऑफ एक्सेस कंट्रोल? लिनक्स फाइल सिस्टम, इसको तो रीड भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ईमेल, आपके पास है तो आप डिलीट कर सकते हो, मेल को लिख सकते हो, भेज सकते हो अगर आप ऑथराइज्ड हो तो। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मुझे लग रहा है ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ वेब एप्लीकेशन फॉर अ स्कूल इज टू बी मेड वेयर each record holds certain information about a student in a class and courses provided by the school. Which of the following fields would usually be given private cases? ठीक है, प्राइवेट किन चीज़ों को रखा जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लाइफ ऑफ लिस्ट ऑफ अ स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास। नहीं सर, इसे क्यों प्राइवेट रखेंगे आप? सेकेंड, लिस्ट ऑफ कोर्सेज इन अ पर्टिकुलर क्लास, नहीं, इसे प्राइवेट नहीं रखेंगे। ग्रेड्स ऑफ द स्टूडेंट, हाँ इसे प्राइवेट रख सकते हैं, लेकिन लास्ट देखते हैं पहले। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट, ऑफ कोर्स इसको तो हमें प्राइवेट रखना ही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसी की है होती है, प्राइवेट होती है, तो उसे आप गली मोहल्ले में बांटते नहीं फिरते हैं। लास्ट ऑप्शन सही है। दो टिक लगाने हैं तो लास्ट का सेकंड लगा के देखते हैं, क्योंकि ये दोनों तो साफ साफ वैसे हो रहे हैं, इनको प्राइवेट नहीं रख सकते ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल? ठीक है, DACs के बारे में क्या सही है? पहला वाला, द ओनर कैन ट्रांसफर ऑथेंटिकेटेड ऑब्जेक्ट्स और इन्फॉर्मेशन एक्सेस टू द यूजर्स, बिल्कुल सही है। ओनर जो है वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकता है, ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन एक्सेस दे सकता है यूज़र्स को, कर सकता है ओनर यार। सेकेंड वाला, द ओनर कैन डिटरमाइन द एक्सेस टाइप ऑफ द अदर यूज़र, ठीक है, ओनर डिटरमाइन कर सकता है एक्सेस टाइप, सही है। थर्ड वाला देखते हैं। यूज़र एक्सेस इज़ अनरिस्ट्रिक्टेड इवन आफ्टर सेवरल अटैम्प्ट्स, तो ये गलत है। यूज़र का एक्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों होगा? बहुत सारे अटैम्प्ट के बाद भी, तो ये गलत लग रहा है। खैर, लास्ट वाला, अनऑथराइज्ड यूजर्स कैन डिटरमाइन ऑब्जेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फाइल साइज, नहीं, अनऑथराइज्ड यूज़र है तो वो कुछ डिटरमाइन करने लायक नहीं है, ऑथराइज्ड होता तो कर भी सकता था। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट mandatory access control? In MAC, the user cannot override the security policies accidentally or intentionally. एकदम सही है। MAC क्या होता है? मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मैंने क्या बताया था आपको कि ये हायर अथॉरिटी के पास होती हैं चीज़ें, हायर सिस्टम के पास चीज़ें होती हैं। तो लिखा है कि MAC में यूज़र ओवरराइड नहीं कर सकता है सिक्योरिटी की पॉलिसीज़ को, एक्सीडेंटली भी नहीं कर सकता, इंटेंशनली भी नहीं कर सकता, तो ये एकदम सही है। बाकी और ऑप्शंस देख लेते हैं। MAC allow user to control the access of their data, नहीं, ये हाँ अलाउ करते हैं पर इतना अलाउ नहीं कर सकते कि आप कोई भी एक्सेस कर लो डेटा को तो एक्सेस करने के यूज़र को अलाउ नहीं करते वैसे भी। सेकेंड वाला ऑप्शन गलत है। थर्ड वाला, MAC इज़ ओनली कन्फाइंड टू वेब एप्लीकेशंस, नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ वाला, द सिक्योरिटी पॉलिसीज अंडर MAC आर फ्लेक्सिबल, नहीं, अगर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ है तो फ्लेक्सिबल क्यों ही होंगी? बिल्कुल भी नहीं। चलो आंसर्स देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे आंसर्स आ गए हैं। ओके, लग रहा है सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है, सब सही है। ठीक है, आई होप आपको कुछ कुछ आ गया होगा। हम नेक्स्ट एक्टिविटी भी पढ़ते हैं। अब मैंने अपना मोड बदल दिया, मैं एक्टिविटी क्वेश्चंस नहीं करेंगे, अब मैं सीधा प्रैक्टिस असाइनमेंट करूँगी। ठीक है, तो फटाक से ख़त्म करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? यूज़र कैन स्विच बिटवीन रोल्स, हाँ रोल्स तो स्विच कर सकता है यूज़र, लेकिन अभी ये टिक नहीं लगाते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, यूज़र हैव ओनली अ सिंगल रोल, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यूज़र के पास एक सिंगल रोल हो, या और भी काम कर सकता है यूज़र। अभी ये तो गलत है, इस पर टिक नहीं लगाना है, इस पर टिक लगाना है। थर्ड पहले देख लेते हैं।
यूज़र्स हैव टू लॉग इन विद अ न्यू नेम इफ़ दे वांट अ न्यू रोल। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर खान सर को दूसरा रोल मिलेगा, लाइक खान सर को बोला गया है कि आप ऑडिटोरियम भी संभालिए, इनका नया रोल है, तो अब ज़रूरी है कि खान सर अपना नाम मिश्रा कर लेंगे? नहीं करेंगे ना, तो ये नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन, यूज़र नीड परमिशन टू लॉग इन ईच टाइम फॉर एन एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर से बार बार उसको परमिशन लेने की नीड नहीं है। अब प्रिंसिपल है स्कूल का, इमेजिन प्रिंसिपल है स्कूल का, आप टीचर हैं, आप रोज़ उसमें जाते हैं स्कूल में, तो अब रोज़ प्रिंसिपल को नहीं बोलते कि सर मैं स्कूल में आ जाऊँ आपके, सर मैं स्कूल में पढ़ा लूँ आपके, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन ही अप्रोप्रिएट लग रहा है, अभी लगा के देखते हैं, बाद में चेक कर लेंगे क्या ही जाता है। सेकंड वाला, गूगल डॉक्स अलाउज यू टू शेयर अ डॉक्यूमेंट विद अदर्स एज एडिटर, कमेंटर और व्यूअर। व्हाट काइंड ऑफ एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इज दिस। ठीक है, कौन सा एक्सेस कंट्रोल है ये, क्या एक्सेस दे रहा है? एडिटर का एडिटिंग कर सकता है, कमेंट कर सकता है, व्यू कर सकता है। ठीक है, एट्रीब्यूट एक्सेस कंट्रोल, जी नहीं। एट्रीब्यूट का मतलब ये होगा कि एक बंदा एक ही ये सिंपल मेन वाला काम कर सके, तो ये तो नहीं है, एट्रीब्यूट तो नहीं है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, तो हाँ वी कैन से कि हाँ रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, क्योंकि रोल तो है यहाँ पे, एडिटर एडिट कर सकता है, कमेंटर कमेंट करेगा और व्यूअर व्यू करेगा। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल देखते हैं, ये क्या होता है भला। ये होता है कि यहाँ पे एक ओनर है जिसके पास गूगल डॉक्स था, उसने ये सब एक्सेस देकर किसी को शेयर कर दिया है, तो इसका मतलब ये डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल ओनर है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा सिस्टम से कहीं से रेजोनेट नहीं कर रहा। फोर्थ, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ी अथॉरिटी का नाम नहीं रखा, अगर गवर्नमेंट लिखा भी होता है यहाँ पे तो हम मान सकते थे। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम दो ऑप्शन को लॉक करके आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज रिकमेंड्स। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज क्या है? पहला, ऑल यूज़र शुड बी एबल टू एक्सेस द एंटायर सिस्टम, जो कि बिल्कुल गलत है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज क्या हो करता है कि आपको बहुत ही कम मात्रा में आपको देता है एक्सेस, बहुत ही कम मात्रा में, तो पहला वाला तो ऑफ कोर्स गलत हो गया। दूसरा वाला, यूज़र शुड नेवर बी अलाउड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन देयर ओन। डैम, ऐसे नहीं है। अगर मैंने बोला है कि देखो यूज़र आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, पर आपको इतना ही एक्सेस है कि आप इंस्टॉल ही कर सकते हो, तो कर सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कर ही नहीं सकता, तो ये तो गलत है। थर्ड वाला देखते हैं, यूज़र एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्सेज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू द मिनिमम दे नीड टू डू दियर वर्क। हाँ, ये सही लग रहा है। सही क्यों लग रहा है? क्यों सही है ये? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि यूज़र रिस्ट्रिक्टेड रहेगा बस अपने मिनिमम वर्क तक ही, जो उसे ज़रूरी है काम करने के लिए। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऑलवेज डू वॉट एवर दे वॉन्ट। जी नहीं, अभी मैं इसको इतना मिनिमम एक्सेस दे रही हूँ तो ये कुछ भी थोड़ी ना कर सकता है। लास्ट वाला ऑफ कोर्स गलत है। फोर्थ नंबर पे आते हैं, कुकीज़ आर यूज टू। कुकीज़ किस काम आती है यार? बता दूँ तुम्हें मैं कि कुकीज़ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के काम आती हैं, आपको पता ही होगा। ऑप्शन देखते हैं, पहला वाला स्टोर सेशन इन्फॉर्मेशन, जो कि एकदम सही लग रहा है, लॉक करा जाए। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, स्टोर्स वैल्यू दैट द सर्वर नीड्स टू नो अबाउट द क्लाइंट कनेक्शन। जी नहीं, सही नहीं लग रहा है, और सही लग भी सकता है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, स्टोर्स फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स। जी नहीं, फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स तो स्टोर नहीं करता है। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्टोर्स वैल्यू दैट द क्लाइंट नीड्स टू नो अबाउट द सर्वर। तो इसमें हमको ऊपर ऊपर से पहला वाला ऑप्शन सही लगा, बाकी ये दोनों तो गलत लगे। अभी ये दो टिक लगाना है तो इसमें एक और सही होगा। सेकंड देख लेते हैं एक बार फिर से, स्टोर वैल्यूज़ दैट सर्वर नीड्स टू नो अबाउट द क्लाइंट कनेक्शन। ठीक है, ये कुछ कुछ सही लग रहा है। क्यों सही लग रहा है? ये वैल्यू स्टोर करता है कि सर्वर को ज़रूरत पड़ेगी क्लाइंट कनेक्शन की, तो उसकी वैल्यूज़, अच्छा ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन ही तो स्टोर कर रहा है भाई। ठीक है, ये सही है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन पे, सेशंस आर यूज प्राइमली टू। सेशंस क्यों यूज़ होते हैं? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, गिव द सर्वर इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट द क्लाइंट वाज डूइंग प्रीवियसली। एकदम सही, क्योंकि सेशन का काम यही होता है कि ये इन्फॉर्मेशन देता है। कुकीज़ और सेशन भाई भाई समझ लीजिए आप लोग। ये ऑप्शन सही है, बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल है, ऑप्शंस नहीं छोड़ने चाहिए। सेकंड ऑप्शन, लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम अ यूज़र कैन कनेक्ट टू सिस्टम। जी बिल्कुल गलत। अलाउ द गवर्नमेंट टू इंटरसेप्ट कम्युनिकेशंस। जी गवर्नमेंट क्यों आया बीच में, कोई सेंस नहीं बनता। पहला वाला ऑप्शन सही, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन 6, सीक्रेट कीज आर यूज्ड बाय द सर्वर व्हाइल जनरेटिंग कुकीज टू इंश्योर दैट। ऑप्शंस देखते हैं। ओके,
क्या इंश्योर करता है कि यूज़र मॉडिफाई ना कर पाए खुद से कंटेंट को? पहला ऑप्शन देखते थे, कुकी कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर सर्वर, जी बिल्कुल गलत है। सेकेंड वाला देखते हैं, द यूज़र कैन नॉट मॉडिफाई द कंटेंट ऑफ द कुकी, एकदम सही साउंड कर रहा है। बाकी और देख लेते हैं, द सर्वर कैन नॉट मॉडिफाई द कुकी। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन, द यूज़र कैन बी लॉग्ड आउट इफ़ नीडेड, सही है, लेकिन हम सेकेंड वाला ऑप्शन लगा चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इस पर 7th क्वेश्चन क्या है? नहीं, आंसर नहीं देखना, आंसर नहीं देखना। HTTP प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर एंटायर कनेक्शन, नहीं, HTTP सिक्योरिटी एंटायर कनेक्शन की नहीं प्रोवाइड कर सकती, इतना हिम्मत नहीं है उसमें। क्लाइंट और सर्वर अकेले अकेले नहीं कर सकते, अगर साथ में करती तो मान सकते थे, पर अकेले अकेले तो नहीं। लास्ट वाला द कनेक्शन, बिल्कुल कनेक्शन को बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी, तो लास्ट वाला ऑप्शन सही है। इसमें लॉगिंग इज़ टिपिकली यूज टू, लॉगिंग किस काम आता है? मैंने आपको बताया था कि लॉगिंग किस काम आता है, वो पूरे इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है आपके एप्लीकेशन में कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला ऑप्शन, डिटेक्ट अनयूजुअल एक्टिविटी ऑन द सर्वर, जी हाँ, वो अनयूजुअल एक्टिविटी डिटेक्ट करता है आपके सर्वर पे ताकि इसको पता चल सके ताकि वो सही कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग उसके अलावा और ऑप्शंस देखते हैं क्या। ब्लॉक अनऑथराइज्ड एक्सेस, इन्फोर्स HTTP कनेक्शन, कन्वर्ट HTTP टू HTTPS, नहीं। पहला वाला ऑप्शन सही है ना, लॉगिंग यही काम करता है और फालतू काम नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, टाइम सीरीज़ क्या होता है? टाइम सीरीज़ डेटाबेस आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर क्वेरीज सच एज, टाइम सीरीज़ किस काम आता है? पहला, मोस्ट कॉमन सर्च टर्म्स यूज्ड ऑन अ वेबसाइट, नहीं, ये SEO पार्ट में आ जाता है। सेकेंड वाला ऑप्शन, नंबर ऑफ विजिटर्स टू वेबसाइट इन द लास्ट मंथ, जी हाँ, एकदम सही। थर्ड वाला ऑप्शन, टाइम ऑफ अ डे व्हेन द ट्रैफिक ऑन अ साइट इज मैक्सिमम, ये भी सही है। और लास्ट वाला, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स, जी ये रिलेशनशिप नहीं बताता है कस्टमर्स और ऑर्डर्स के बीच में, ये मोस्ट कॉमन सर्च भी नहीं बताता है क्योंकि वैसे में आ जाता है। तो ये क्या बताता है? ये नंबर ऑफ़ विजिटर्स बताता है कि आपके वेबसाइट पे कितने नंबर्स के मतलब कितने विजिटर्स आए हैं, किस टाइम पे आए हैं। ठीक है, ये सब काम है इनके। टाइम सीरीज से मतलब समझो ना, टाइम टाइम टाइम। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट HTTP के बारे में क्या सही है और क्या नहीं है? पहला, HTTP guarantees that no one can ever read the message you sent on a link, नहीं, इतनी गारंटी नहीं लेता है ये। तो सेकेंड वाला ऑप्शन, HTTP reduces the likelihood of someone being able to intercept what is on the link itself, थोड़ा करेक्ट साउंड कर रहा है, पर हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं। When you connect to Gmail and enter your password, the password will be sent over HTTP's link as plain text and will be visible to the server, हाँ ठीक है, यही काम करता है HTTP, तो जब ये काम करता है तो क्या ही सिक्योर रख पाएगा। 11 नंबर पे, कंसीडर टू स्टेटमेंट्स ऑन HTTP मेथड्स। पहला, HTTP गेट रिक्वेस्ट, ऑल पैरामीटर्स ऑफ द रिक्वेस्ट कैन बी लॉग्ड एज द पार्ट ऑफ URL, जी हाँ, गेट अगर आप करते हैं तो आपको दिख जाता है ना सब कुछ। सेकेंड वाला, इन HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट, ऑल पैरामीटर्स ऑफ द रिक्वेस्ट कैन बी लॉग्ड एज अ पार्ट ऑफ URL, इसका उल्टा लिखा है, गेट की जगह पोस्ट लिखा है, तो ऊपर वाला सही होगा, नीचे वाला गलत होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट, एकदम सही। Last question, which of the following statements are true? HTTP basic authentication is the best way to securing a web application. In HTTP basic authentication, the username password are set to the server in a secure manner. There are many security issues with HTTP basics and there are better auth mechanism. ठीक है, क्या बताना है इसमें कि कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन क्या है कि HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन एक बेस्ट वे होता है वेब एप्लीकेशन को सिक्योर करने का, नहीं, बेस्ट वे तो हो ही नहीं सकता है, ये तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन में यूज़र नेम पासवर्ड सेंड किए जाते हैं एक सिक्योर मैनर में, नहीं, अभी सिक्योर मैनर में कहाँ सेंड कर रहे थे? अभी तो आपने दिखा ना, यहाँ पे दिखा ना, विजिबल होगा, सिक्योर मैनर में आप सेंड नहीं कर रहे थे। थर्ड वाला ऑप्शन, देयर आर मैनी सिक्योरिटी इशूज़ विद HTTP बेसिक एंड देयर आर बेटर ऑथ मैकेनिज्म, हाँ ये थोड़ा सही साउंड कर रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं HTTP से, लेकिन कुछ ऐसे बेटर ऑथ मैकेनिज्म है जो उसको सही कर सकते हैं, तो ये सही लग रहा है। बाकी हम आंसर्स चेक करते हैं फ़िलहाल तो। ठीक है, हमारे आंसर्स आ चुके हैं, पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, पांचवा सही है, छठा सही है, सातवां सही है, आठवां सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो 5 नंबर 0.5 कहाँ कट रहे हैं गाइस? स्कोर 1, स्कोर अच्छा, पार्शली करेक्ट है, क्यों? यहाँ पे एक और सही होगा, HTTP reduce the likelihood of someone being able to intercept what is on the link itself, ठीक है, इसको भी सही मानेंगे, बाकी आप लोग मान लेना।
अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा दिए, कुछ क्वेश्चंस करा दिए, तो इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि वीक 9 में क्या है। एंड टर्म में इससे सिर्फ 3% के ही क्वेश्चंस आते हैं। मैं जब PYQs पढ़ाऊँगी कराऊँगी तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे जो आपकी दुनिया हिला के रख दें। ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे जैसे क्वेश्चन आपने अभी अपनी आंखों के सामने देखे हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को आज अच्छा लगा हो पढ़ के, और नहीं लगा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आया वीक 9 पढ़ाने में। इसके अलावा मैं आपको DMS पढ़ाऊँगी तो मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। फ़िलहाल के लिए आज इतना ही, मिलते हैं बाद में कभी और। ओके, गुड बाय।